ह्यूमिडिटी में जैसे कहते हैं कीड़े मकोड़े सांप, ये है देखो जी लोग ये हैं तो पत्ती लपेटक भी मर जाएगा और तना छेदक भी, कोई परेशानी नहीं है इसमें। पानी का कोई ऐसा इशू नहीं है, कंपनी का है ये टेक्निकल है। भोजन के साथ में धीरे धीरे तो अपना पॉइजन जो है अंदर जाता। किसान भाइयों, इस समय हम एक धान के प्लॉट पे हैं और हमारे साथ यहाँ किसान भाई भी हैं और किसान भाइयों ने एक कृषि विशेषज्ञ बुला रखे हैं। तो सीधी जानकारी साझा करेंगे किसान भाई धान फसल में क्या समस्या है, क्यों कृषि विशेषज्ञ को बुलाया है। तो वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत स्वागत है। परिचय बताओ आप अपना। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है, जी बिशनपुर से हूँ जी और ये धान की जानकारी लेने आया था। जी। कौन ये आपने जो धान लगा रखा है कौन सी वैरायटी है? ये 1509 है। अगर जैसे धान फसल दिखाई दे रही है लगभग 35-40 दिन के आसपास, कितने दिन की हो गई है फसल? ये करीब 40 दिन की हो गई। 40 दिन की। तो आपने जैसे आप बता रहे थे कि कृषि विशेषज्ञ को बुलाया है, तो क्या समस्या बन रही है इस समय? इसमें एक तो ये पत्ती लपेट आ रहा है, ये जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं सूखी सूखी, जी, और तना छेदक है तना छेदक है जी। तो ये जो समस्या आपको कब से दिखाई दे रही है? तो ये से हो गए करीब करीब 8-10 दिन 8-10 दिन। जी। तो अभी इसका कोई उपचार नहीं किया है? अभी कोई उपचार नहीं। आपने बुलाया है इनको जी। जानकारी के लिए कि इसमें क्या दवाई लगनी चाहिए, कैसे प्रक्रिया होनी चाहिए। जी जी तो इनसे बात कर लेते हैं कि इनका क्या सुझाव रहेगा किसानों के लिए। जी बताएं। तो सर परिचय बताओ आप अपना। राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। जी मैं देवा पेस्टिसाइड लिमिटेड कंपनी में जॉब करता हूँ, एग्रीकल्चर से हूँ। जी बाकी ये हमारे किसान भाई हैं जी राजकुमार शर्मा जी, जी इन्होंने प्लॉट पे बुलाया है। तो प्लॉट में समस्या है, एक तो पत्ती लपेटक है, जी ये पत्ती चुकी हुई है, जी इनमें अंदर कीड़ा है जी कीड़ार, और वो पत्ती की क्लोरोफिल को खा जाती है, पत्ती सूख जाती है। जी। जब क्लोरोफिल कम होती है तो पौधे की ग्रोथ कम होती है, भोजन नहीं बना पाती। तो और इसमें कहीं कहीं तना छेदक भी है। अच्छा, हाँ, जो तने में गड़ार है। तो मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे ये जो लीफ होल्डर है, पत्ती लपेट है, ये समस्या कैसे तैयार होती है और कितने दिन की फसल में तैयार होती है? ये जब पूर्वा हवा चलती है और नमी भी होती है, उमस होती है। जी उमस में एक मतलब वैसे तितली होती है जो अंडे देती है, वो अंडे देती है, अंडे के बाद में कीड़ा बन जाता है। जी जब ये कीड़ा बनता है तो पहली दूसरी तीसरी स्टेज में पत्ती को ज्यादा खाता है, जी। और जब उससे स्टेज ऊपर होती है तो उसमें पड़ा रहता है या नीचे गिर जाता है तो तने को खाता है। तो एक लगभग धान के कितने दिन की फसल में दिखाई देना शुरू हो जाता है? ये मतलब ऐसा कुछ या मौसम के ऊपर कभी भी दिखाई दे सकता है? मौसम के ऊपर है, ये कभी भी दिखाई दे सकता है जी ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इतने दिन की फसल हो जाए। जब मौसम में ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है जी तो ह्यूमिडिटी में जैसे कहते हैं कीड़े मकोड़े सांप वगैरह बहुत निकलते हैं, जी ऐसे ही ये तितली बहुत निकलती है और वो अंडे देती है। उसको मतलब एक उसका जो मौसम है उसके अनुसार हो जाता है। बहुत सारी चीजों के मौसम होते हैं, जैसे प्रजनन के उनके, तो ऐसे ही ये अंडे और इससे कीड़ा बनता है, ये मौसम से बनता है। मौसम से बनता है। तो साहब आपने 1509 वैरायटी लगा रखी है और भी वैरायटी है आपके पास में? हाँ, 28-47 भी है जी, और 1130 भी है। 1121, 1847 भी है। तो साहब ये जो समस्या है जैसे आप बता रहे हैं, तो किसान भाई इसका निराकरण कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने एक तना छेदक और बताया, वो कैसे समस्या तैयार होती है और उसकी कैसे पहचान करें किसान भाई? वो भी इसी गिडार से होती है। जब आप तना खींच के देखेंगे तो वो कटा हुआ होगा। जी, ये देखो यहाँ कहीं होंगे, जी, ये है देखो जी। ये तना छेदक है इसमें। जी अच्छा, ये समस्या। हाँ, ये कीड़ा खा गया इसमें, अंदर गड़ार होगी। जी हाँ, कुछ नीचे से भी जमीन से गड़ार आती है वाइट ग्रेप, कुछ ये तने में है। जी। तो देखो इसमें ये फिर खा के दूसरी शाखाओं में भी तो चली जाती हैं। हाँ, दूसरी में चली जाती है, नीचे होगी ऊपर होगी। ये है तो बारीक बारीक सी दिखाई दे रही है जी इसमें, कई है। जी हाँ, ये तना छेदक है तो पूरे तने को खाती है। ये पत्ती लपेटक पत्ती के क्लोरोफिल को खा जाता है, वो सूख जाती है।
तो इससे तो काफी नुकसान हो सकता है। हाँ, नुकसान होता है। जो तना देखो, पत्तियां सूख गई तो क्लोरोफिल नहीं बन रही है, क्लोरोफिल नहीं बन रही, भोजन नहीं मिलेगा तो वो फुटान नहीं करेगा, हाइट नहीं बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें होंगी। हाँ जी, इसकी कोई फ्री की दवा है जो आए नहीं? हाँ, ऐसा भी है, कुछ चीजों की सब हाँ, पहचानी तो होनी चाहिए कि कैसे यही पहचान करें। मौसम जो है कब इसके कीड़े देने के लिए, अंडे देने के लिए एटमॉस्फेयर कब बन रहा है, तो उसकी पहचान वैसे तो देसी में कहते हैं कि जब आप नहाए नल पे और नहाने के बाद भी आपको पसीना आ रहा है जी, बगल में, नहाने के बाद इतनी ह्यूमिडिटी है कि आपको नहाने के बाद भी पसीना आ रहा है, तो आप समझिए ये कीड़े को अंडे देने का मौसम हो गया। जी। तो आप इसमें फ्री में अगर दवा लगा देते हैं तो वो अंडे बनते ही ये जो है क्या कहते हैं, आपका अंडा मर जाएगा, तो ये पत्ती लपेटक नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या करना है? अब इसके लिए साहब आपको यही है, इसमें दवा का स्प्रे होगा, कीटनाशक दवा का। पत्ता लपेटक तो बहुत सारी छोटी मतलब हल्के टेक्निकल से भी मर जाता है, पर तना छेदक नहीं मरता। तो आप इसमें जैसे बहुत सारी दवाइयाँ 2 या 3 टेक्निकल मिल के आ रही हैं, या आप 2-3 टेक्निकल मिला के लगा सकते हैं। जैसे CTPR है तो उसके साथ में थाइमेथॉक्सिन, क्लोरोसाइपर या इमामेक्टिन, लेमडा थायो, इनको मिला करके आप स्प्रे करोगे तो ये पत्ती लपेटक भी मर जाएगा और तना छेदक भी। फिर इसके बाद में आप जो है जैसे कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4G आता है, या फटेरा है, या आपका और भी है बहुत सारी कंपनियों के, तो नीचे बखेर सकते हैं। नीचे की प्रक्रिया से यह है कि वो धीरे धीरे पौधे को, तने को जहरीला बनाता है। तो वो अगर उसमें गड़ार मोटी पहले से पड़ गई है तो वो नहीं मरेगी। अगर उसमें अंडे ही हैं, छोटी गड़ार है, तो वो मरती रहती है, तो उससे पौधा सुरक्षित रहता है। तो इसके लिए जैसे अगर स्प्रे हो रही है तो क्या पानी जरूरी है, या बिना पानी के किसान भाई लगा सकते हैं खेत में? हाँ, स्प्रे से में अगर पानी थोड़ा है तो कोई परेशानी नहीं है, अगर नहीं भी है तो और अच्छा है। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में स्प्रे करने के बाद दूसरे तीसरे दिन पानी किसान आराम से लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसमें पानी का कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर जड़ में लगाते हैं बखेरने वाली, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड, फटेरा, बटाको जी, निंजसू, बहुत सारे कंपनियों के बहुत सारे 3-3 टेक्निकल मिल के आ रहे हैं जी। तो उनके लिए जो है बखेरने के बाद में पानी चाहिए कम से कम 3 से 4 दिन, जिससे वो उनको पौधे को जहरीला बना सके। जी, अलग अलग टेक्निकल कोई ऐसा मिश्रण जो एक ही साथ हो? ये कई कंपनियों के आते हैं जी। हाँ, एक कंपनी का है ये टेक्निकल है। इसमें क्या कहते हैं, इमामेक्टिन है जी, 1.25% जी, और इसमें लेमडा है जी, 1.25% जी, और वो बायोफेंथ्रीन है। जी। तो वो क्या है, ये इल्ली, अंडे और तितली अच्छा। तीनों का काम करते हैं, तो ये थोड़ा लंबे टाइम तक इनका रेल्ड मिलता है। सिंगल आप, और इससे जो है तना छेदक और पत्ती लपेटक दोनों ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि अकेला हम क्लोरोसाइपर का स्प्रे कर रहे हैं तो वो कॉन्टेक्ट है, कीड़े तक पहुंच गई तो मर गया, कहीं रह गया, अंडे रह गए 4 दिन पीछे, फिर दोबारा स्प्रे करनी पड़ती है। तो सिंगल टेक्निकल काम कम कर रहे हैं, और दूसरा क्या है कि वो लंबे समय तक तो ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, 2 या 3 टेक्निकल आप उसमें मिला के लगा दीजिए और आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। एक और है जी, आपका, ये है इसमें भी 3 टेक्निकल हैं। जी, एक तो इमामेक्टिन है 1.9%, जी, एक CTPR है 5%, जी, कोराजिन वाला कहते हैं उसे, हाँ, और एक डेल्टा मैथ्रीन है। तो ये भी तितली, अंडे, कीड़े, गिड़ार सभी पे अपना असर करते हैं। तो एक बार खेत में पूरा कीड़े से मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाएगा इन स्प्रेयों के माध्यम से। हाँ, इन स्प्रे में। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, जैसे अगर हम कार्टब की बात करें या फटेरा की बात करें तो उसका प्रयोग कब कर सकते हैं किसान भाई, या उसका प्रयोग जरूरी है या नहीं जरूरी है इस स्थिति में? उसका भी जरूरी है। ये क्या है कि पहले तो ये, अब इनकी हाइट कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 फुट हो गई। जी, अब आप ये कहो कि पत्ती लपेटक नीचे डालने से मर जाएगा, तो नहीं मरेगा, क्योंकि इतना जहरीला नहीं करेगा, उसको भी टाइम लगता है। जी, वो जड़ पे जाता है, जड़ से भोजन के साथ में धीरे धीरे तो अपना पॉइजन जो है अंदर जाता है, पौधे को जहरीला बनाता है। जी, तो वो तना को जहरीला ही बना पाता है, इतनी ही उसकी रिक्वायरमेंट है। मतलब 1 फुट तक या उत तक, वो भी उसमें जो कीड़ा है
जब भी अंडा बना है या थोड़ा छोटा है, पहली दूसरी स्टेज के हैं, तो उस टाइम वो अच्छा, काम उसको करता है। फ्री में लगा सकते हैं फ्री किसान में भाई। लगा सकते और हैं। छोटी हाइट हो धान की। हाँ, एक बार स्प्रे करने के बाद में उसको लगाओगे तो आगे और लंबे टाइम तक, महीना भर तक या आपको अच्छा रेट मिले, या फिर उसको शुरुआत में लगा लें, या शुरुआत में लगा लें। जैसे धान की हाइट छोटी है। हाँ हाँ, जैसे जैसे ही धान 15 दिन का है, 20 दिन का है, जी। तो उस टाइम पे लगा लें, तो उस टाइम पे काम करता है। और या फिर आप पहले स्प्रे करें, फिर नीचे से आप लगा लें। ग्रेनुअल कोई भी जहर, जैसे 4G है, फटेरा है, बटाको है, या कोई अदर भी है, तो वो आप लगा सकते हैं दानेदार। दानेदार। तो उनसे तो उसमें 2 से 3 दिन कंटिन्यू पानी रखना पड़ेगा। अच्छा, 2 से 3 दिन इसमें पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। स्प्रे में पानी कोई आवश्यकता। बात कृषि विशेषज्ञ हैं, और इस समय पत्ता लपेट यानी कि लीफ फोल्डर और तना छेदक, इस समय काफ़ी समस्या दिखाई दे रही है, और बड़ी अच्छी जानकारी इन्होंने साझा की है। उम्मीद है जानकारी से किसान भाइयों आपको निश्चित फायदा देखने को मिलेगा।